अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट से राना जहां ज़ेब अगेन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं उन लोगों पर, अपनी उन ऑडियंस पर जिनका क्वेश्चन था कि यूके में हम अपने डिपेंडेंट को कैसे साथ लेकर जा सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत सारे हमारे जो देखने वाले थे, सुनने वाले थे, जो हमारे फॉलोअर्स थे, वो यूके जाना चाह रहे थे स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, लेकिन उनके साथ क्योंकि वो मैरिड थे, उनके साथ डिपेंडेंट थे, उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे, तो उनका ये क्वेश्चन था कि हमें उस वीज़े के बारे में या उस डिग्री के बारे में बताया जाए कि जिसके ऊपर अगर हम जाएं तो हम अपने डिपेंडेंट साथ ले जाएं। तो अगर आप यूके अपने डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पर तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरू करते हैं कि जी कौन सी ऐसी डिग्री है या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके ऊपर हम अप्लाई करें तो हम अपने डिपेंडेंट को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये ढूंढने का तरीक़ेकार जो है वो इंतहाई आसान है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी के लिए जाते हैं या एमफिल के लिए जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिसर्च डिग्रीज़ हैं, इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंट अलाउ हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूके ने रिसेंटली अपने स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे उनको डिपेंडेंट जो है उनके ख़त्म कर दिए हैं, अनलेस अनटिल कि आप जिस डिग्री के लिए आ रहे हैं वो डिग्री रिसर्च बेस हो। तो अब वो कैसे चेक करना है, वो एक तो मैंने आपको बता दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी डिग्री जो है वो एमफिल है या पीएचडी है तो ये रिसर्च बेस्ड डिग्री है, इन पे तो आपके डिपेंडेंट अलाउ हैं। अभी लेकिन इनमें एडमिशन जो है वो हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है। वो क्यों है या क्या प्रोसीजर है वो आपको एंड में इस पे बात करेंगे। अब मैं एक और डिग्री का आपको बताऊं जो कि MRES है, जो है मास्टर इन रिसर्च। वो ये भी एक ऐसी डिग्री है कि जिसके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें चेक करने वाली ये बात होती है, या अगर किसी और नाम से भी कोई डिग्री है तो उसमें चेक आपने ये करना है कि इसमें एक होता है टॉट कोर्स, एक होता है रिसर्च कोर्स। टॉट कोर्स का मतलब है कि वो पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है, टीचर आपको पढ़ाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, डिग्री का नाम जो भी हो। अगर जो कोर्स है जो रिसर्च बेस है, अच्छा बाज़ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जिसके जो टॉट बेस भी होती हैं और रिसर्च बेस भी होती हैं, उसमें फिर आपने यूनिवर्सिटी से ये चेक करना होता है कि इसका कितना पोर्शन जो है, कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं और कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो टॉट बेस हैं। अगर किसी भी डिग्री के 120 आवर्स जो हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं तो वो आपको इनफ हैं अपने डिपेंडेंट को ले जाने के लिए। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है, या आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूके के तकरीबन हर रीजन में, हर हिस्से में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं, पीएचडी भी ऑफ़र कर रही हैं, एमफिल भी कर रही हैं, और MRES भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। यूके में 165 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूके एक बहुत बड़ा एक पुराना कंट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, और तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यानी उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है दे आर ओवर 100 ईयर्स ओल्ड। यानी आप ये मत समझें कि अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है जो कि वेल नोन या फेमस नहीं है तो वो कोई नई यूनिवर्सिटी ऐसी है। तमाम स्टेट ओन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और ये बहुत पुरानी, मतलब कि अथेंटिसिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब बात वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि रिसर्च बेस क्रेडिट आवर्स जो हैं, जो रिसर्च बेस प्रोग्राम है जिसमें आपने अपनी रिसर्च की डेजर्टेशन या प्रोजेक्ट सबमिट करना है या प्रपोजल सबमिट करना है, उसके क्रेडिट आवर अगर 120 हैं तो फिर आपका ये प्रोग्राम जो है वो रिसर्च बेस डिग्री पे काउंट होगा और इसके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स ले जा सकते हैं। अभी आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ईमेल करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ईमेल इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन एनीवे। अच्छा, उसके ऊपर फिर एक कोड भी होता है कि जैसे अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं उसका कोड RQF लेवल 7 जो है, अगर वो आपके जो कैश लेटर है उसके ऊपर लगा हुआ है तो दैट ऑटोमेटिकली अलाउ टू एंटर यूके ऑन अ मास्टर डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक को बताने के लिए भी होता है, यूके VI को बताने के लिए भी होता है, और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपके कैश लेटर के ऊपर आपका कोड चेक करता है। तो अगर आप रिसर्च डिग्री पे जा रहे हैं तो RQF लेवल 7 के साथ साथ एक कोड RE भी होना चाहिए कि जो कि रिसर्च बेस प्रोग्राम का कोड है। अगर वो कोड आपके कैश लेटर के ऊपर लगा हुआ है तो वीज़ा ऑफिसर ऑटोमेटिकली आपके जो डिपेंडेंट की एप्लीकेशन अगर आपने साथ जमा करवाई है तो वो अलाउ कर देगा। तो ये दो चीज़ें हैं चेक करने
کرنے والی کہ آپ نے سب سے پہلے یونیورسٹی سے چیک کرنا ہے، یا ہر یونیورسٹی کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر پروگرام کے متعلق مکمل ڈیٹیلز جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہوتی ہیں. اگر وہ آپ کہیں گے تو ہم کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو یونیورسٹی کے پیج پہ جا کر بھی دکھا دیں گے. مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اس پروگرام کا ایک اپنا پیج ہوتا ہے، اس میں اس پروگرام کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے کتنی فیس دینی ہے، آپ کی پری ریکوزٹ کیا ہیں، آپ کو آئلٹس کا اسکور کیا چاہیے، آپ کی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، اور اینڈ میں یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا لیڈر کون ہے. اینڈ وٹ ڈفرنس وڈ اٹ میک ٹو یو، آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ پروگرام لیڈر سے آپ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا ای میل اور فون نمبر دیا ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ ڈائریکٹ پروگرام لیڈر کو ای میل کریں کہ بھئی میں اس کورس کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، اینڈ آئی ہیو ڈیپینڈنٹ ود می ایز ویل، آئی وانٹ ٹو انکوائر اف دیٹ ڈگری ہیو 120 کریڈٹ آورز آف ریسرچ which allow a dependent to come UK with the main applicant as well. تو یہ آپ انکوائر کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی ایچ ڈی سے اگر شروع کریں. پی ایچ ڈی ڈگری جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مشکل ہوتی ہے. اچھا، پی ایچ ڈی ڈگری کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈوریشن اگر آپ چیک کریں تو یہ 4 سال کی ہوتی ہے، آپ کو 4 سال کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، اب اس 4 سال کا کیا مطلب ہے؟ 4 سال کا مطلب یہ ہے آپ نے 4 سال کا آئی ایچ ایس پے کرنا ہے. امیگریشن ہیلتھ سے چارج آپ نے 4 سال کا پے کرنا ہے، جو کہ تقریباً بنتا ہے. پی ایچ ڈی کا جو آئی ایچ ایس ہے وہ 15 لاکھ پر پرسن ہے، یعنی اگر آپ 2 بندے یا 3 بندے جا رہے ہیں تو اس کو آپ ضرب دے دیں. اس کے بعد پھر جو ویزے کی فیس ہے وہ ایک سیپریٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم ایم فل کی بات کر لیں، اگر آپ ایم فل کے لیے جاتے ہیں تو ایم فل پروگرام جو ہے یو کے کا وہ 2 سال کا ہے. گو کہ کچھ یونیورسٹیز میں جو اس کی ڈوریشن ہے وہ کم بھی ہے، لیکن ہم میجورٹی یونیورسٹیز کی بات کریں گے تو وہ پی ایچ ڈی 4 سال کا ہے اور ایم فل 2 سال کا ہے. اس میں آپ نے ہر ایپلیکینٹ کی مین ایپلیکینٹ سے شروع کر کے جو آئی ایچ ایس ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، امیگریشن ہیلتھ سرچارج جسے بولتے ہیں، ایم فل کا جو آئی ایچ ایس ہے وہ تقریباً 8 لاکھ پر پرسن ہے، کیونکہ یہ 2 سال کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ ایم آر ای ایس کی طرف آئیں جو کہ ماسٹر پروگرام ہے ان ریسرچ، وہ 1 سال کا ہوتا ہے. اس میں جو آپ نے آئی ایچ ایس پے کرنی ہوتی ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے. اور ایم آر ای ایس کا جو آئی ایچ ایس ہے وہ تقریباً 5 لاکھ پر پرسن. اچھا، اب ہم اگر کیریئرز کی بات کریں کہ کون سے ایسے کیریئرز ہیں کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں جو کہ جاب اورینٹڈ ہے، یعنی کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم جائیں تو آپ کی جو ہے وہ جاب ملنے کے چانسز زیادہ ہوں. یہ ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے مکمل ویڈیو بنا دیں گے جس میں آپ کو ان تمام جو فیلڈ ہیں، جو ڈگریز ہیں، ان کے متعلق ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں گے تاکہ آپ کا اس میں آسانی ہو جائے. اس ویڈیو کا کیونکہ مقصد کچھ اور ہے تو اس میں ہم آپ کو موٹا موٹا فیلڈ بتا دیتے ہیں. اگر ہم کمپیوٹر کی بات کریں تو اس میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سائبر سیکیورٹی ہے، اس میں آپ کی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو اس طرح کمپیوٹر کی تو بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی فیلڈ ہے، پھر پبلک ریلیشن یا میس کمیونیکیشن کی، پھر لاء کی فیلڈ ہے، پھر میڈیکل کی فیلڈ ہے. میڈیکل میں بہت ساری آگے سب فیلڈ آ جاتی ہیں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں آگے جانا چاہ رہے ہیں. آپ فزیوتھراپی میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ فارمیسی میں جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی اور فیلڈ میں نرسنگ میں جانا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح اس کی بھی بہت ساری فیلڈز ہیں. تو یہ تمام وہ فیلڈ ہیں کہ جو کہ آج کل ٹاپ پہ جا رہی ہیں، جن میں جاب جو ہیں یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈز ہیں. اگر آپ کو کام آتا ہے، آپ نے ڈگری کیا، اس کا کام آپ کو آتا ہے تو آپ کو یہ جاب مل جاتی ہیں. یہ سمجھنا یہاں پہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھیں اپنا ایک پلان بنانا ہے اور اپنا ایک اس کو ریئلسٹک پلان بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر سختی سے عمل کرنا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے اس کو صرف ان کا پلان جو ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہوتے. ان کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم اسٹوڈنٹ ویزا لگوائیں گے، ہم فیملی کے ساتھ یو کے چلے جائیں گے. اس کے بعد جا کر کیا کرنا ہے وہ انہیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، یا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہ اٹس ناٹ اے پازیٹیو ورڈ ٹو سے، لیکن ان کے جو ڈریمز ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوتے، ان کی ریسرچ نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ نے پراپر ڈگری کرنی ہوتی ہے. آپ کو جو پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر لگتا ہے وہ 2 سال کا یا 1 سال کا ویزا نہیں ہوتا، وہ آپ کو 3 مہینے کا سٹیکر ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ یو کے انٹر کر لیں گے. انٹر کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو یونیورسٹی سے رجسٹریشن کرا کے باقی سارا پروسیس کرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر اندر پہلے آپ کو
BRP लेना होता था, जो कि कार्ड मिलता था, वो आप पोस्ट ऑफिस से ले सकते थे। अब आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, जो कि ऑनलाइन आपका इमिग्रेशन स्टेटस है, तो ये करना होता है। उसके बाद फिर वो आपका एक पक्का वीज़ा, एक पक्का स्टेटस आपको मिलता है। और उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस पूरी करनी है, यूनिवर्सिटी का जो असाइनमेंट्स हैं, जो काम है, वो पूरा करना है, और कोई इमिग्रेशन रूल्स की वायलेशन नहीं करनी। और तब जाके जब आपको यूनिवर्सिटी आफ्टर द एंड ऑफ द डिग्री, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है, आपको लेटर देती है PSW लगाने के लिए। जो ग्रेजुएट वीज़ा होता है वो 2 साल का वीज़ा होता है। उसमें फिर आपको खुली आज़ादी होती है कि जो आपने स्टडी किया है, जो आपने डिग्री की है, आप उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल करें, प्रैक्टिकल ऑन हैंड एक्सपीरियंस हासिल करें, मार्केट में काम तलाश करके। तो वो 2 साल आपके पास होते हैं जिसमें आप अपनी उस फील्ड में काम तलाश करते हैं। और काम तलाश करने के बाद अगर जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे सेटिस्फाई है, खुश है, तो वो आपको उसी की बेस पे स्पॉन्सर कर सकता है, आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकता है स्किल वर्कर वीज़े के लिए। तो जो स्किल वर्कर वीज़ा होता है वो 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, और वो एक्सटेंडेबल है, और वो लीडिंग टू PR है। आपने 5 साल उस वीज़े को रहना होता है, उसके बाद फिर आपको PR, नेशनैलिटी और पासपोर्ट, वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। आप सेटल हो सकते हैं UK में परमानेंटली, लेकिन इसके लिए स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स आपको सक्सेसफुली फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपने जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल आप बनाएं, और उनके ऊपर आप रिसर्च करें, और उसके ऊपर प्रॉपर मेहनत करके उनमें कामयाब। अच्छा, एंड में अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम हैं जैसे PhD या MPhil है, उनमें एडमिशन लेना मुश्किल क्यों है। तो ये वाला सेगमेंट मैंने जानबूझ के एंड में रखा है, ताकि मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं मायूस करूं। आप ऑलरेडी ज़्यादा पेसिमिस्टिक जो हमें क्यूरीज मिलती हैं उससे नज़र आते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक साइड पे रखना चाहता था। लेकिन ये चूँकि फैक्ट है, ये एक हकीकत है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बावर करवाऊँ कि चूँकि देखें जो रिसर्च डिग्री होती है उसमें आपको अपना प्रपोज़ल अप्रूव करवाना होता है, जो उसका प्रोग्राम लीडर है, जो सुपरवाइज़र है, उससे। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसका हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन एक डिफरेंट तरीक़ेकार है। इसमें आपका इंटरव्यू जो होता है वो भी इंतहाई सख्त इंटरव्यू होता है, जिसे प्री कास्ट या यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें वो आपका जो प्रपोज़ल है वो उन्होंने डिस्कस करना होता है। फिर इसके तरीक़ेकार कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी है कि आपने मैनुअली जो आपका रिसर्च प्रोग्राम है उसका जो सुपरवाइज़र है उससे रब्ता करना है, रब्ता करके अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो उसे सबमिट करना है। वो उसको चेक करेगा, करके उसकी आपकी गलतियां निकालेगा, उसे अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा, और अगर अप्रूव करेगा तो वो आपको अपनी रिकमेंडेशन देगा जो आप साथ लगाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करेंगे। अगर वो उसे डिसअप्रूव कर देता है तो आप उस इनटेक में एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपने सुपरवाइज़र की मैनुअल अप्रूवल की ज़रूरत होती है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि देखें, कोई भी जो चीज़ है वो नामुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होती। तो अगर आपने UK का अपना ड्रीम कम ट्रू करना है और आप चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पर UK में जाकर सेटल होना, तो उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक मेहनत का दरवाज़ा है जो आप खोल रहे हैं, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इस पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप स्टूडेंट वीज़े पर जाते हैं तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, PhD के लिए 15 लाख रुपया सिर्फ IHS है एक बंदे की, और अगर आप डिपेंडेंट जितने भी हैं उसको आप 15 लाख से ज़रब दे दें, MPhil के लिए 8 लाख है, और MRES के लिए तकरीबन 5 लाख के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज़ाहिर है बार बार इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल मेजर्स लेने होते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना होता है। वो जो एक नया इम्तिहान आप देने जा रहे हैं, एक नई फील्ड में आप इंटर हो रहे हैं, जैसे कि एक नए दरिया में आप छलांग लगा रहे हैं, तो उसको जीतने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए, उसमें सेटल होने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्या किरदार है, हम इसमें ये कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल हम फ्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड स्लॉट्स के लिए। उसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है, वो आप देख लें, और अगर आप उसमें लाइक करते हैं तो रजिस्टर कराएं ASAP, ताकि हमारी फ्री सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हम आपको एडमिशन सिक्योर करने से लेकर UK
پہنچنے کے 3 مہینے تک ہر طرح کی فری اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بھی ہم نے اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ جب آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے آپ کو ایشوز دیکھنے میں ملتے ہیں. وہ ساری پریشانیاں, وہ سارے ایشوز آپ کی ریزولو کرنے میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں تاکہ جو آپ کی مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکیں اور آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ اسٹڈیز کے اوپر ہو سکے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ ریسرچ ڈگری پر UK جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اس میں اگر کوئی پوائنٹس ہم نے مس کر دیے ہیں یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو آپ YouTube چینل ہمارا RJ لا کنسلٹنٹ, اس کے کمنٹس میں باکس میں جا کر ہمیں ضرور اپنے کمنٹس, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آج کی ویڈیو یہیں تک, اگلے ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.